उस्मान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल उस्मान पीसीबी लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10। प्रीफिक्सेस टू द पावर ऑफ 10 क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के कितना पार्ट्स है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन से कि साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में होता क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, जी स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन का और नेम क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का और नेम है स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके जी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और ये हम क्यों लिखते हैं। फिजिक्स जब भी हम मेजरमेंट लेता है तो मेजरमेंट का मतलब है कि फिजिक्स में ज्यादातर हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट का जो रिजल्ट है वो हमेशा के लिए किया आएगा। यानी मेजरमेंट हमने लिया फिजिकल क्वांटिटी, आया वो डिराइव्ड हो या बेस हो, तो मेजरमेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी किसी भी, यानी जो रिजल्ट है, रिजल्ट का जो मेजरमेंट है उसका कोई रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट क्या होता है, उस रिजल्ट का नेम होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड में क्या आता है, मैग्नीट्यूड में फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे 5 kg, ये मैग्नीट्यूड का एग्जांपल है, या फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड का एग्जांपल, या इसी तरह 13 न्यूटन, ये आता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ना हो, यानी ये मैग्नीट्यूड में क्या है, यानी SI यूनिट है। ठीक है जी। और मैग्नीट्यूड में ये कौन सा पार्ट है, ये है नंबर। अब ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड के अंदर क्या होता है, नंबर होता है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी ठीक है फिजिक्स में, या अगर हम फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स में बात करें, मैथमेटिक्स में क्या होता है, नंबर होता है, यानी नंबर्स हम क्या करते हैं, लिखते हैं। या फिजिक्स में जब भी हम मेजरमेंट लेता है, मेजरमेंट का रिजल्ट आता है अक्सर मैग्नीट्यूड में होगा रिजल्ट। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो सकता है, अगर यहां मैग्नीट्यूड के अंदर जो नंबर है, अगर वो नंबर हम क्या करें, लार्ज करें, या वो नंबर हम क्या करें, वेरी स्मॉल नंबर ले, तो जब नंबर स्मॉल होगा तो मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा, जब नंबर लार्ज होगा तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्ज होगा। अब अगर हम यहां पे क्या लिखे, यानी इसको दो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे, यानी 50 और इसी तरह क्या करें 00 लिखे और kg लिखे, तो इतना किलोग्राम में ये हमारे पास क्या आया, नंबर आया, और ये क्या है, ये यूनिट है। इसी तरह अगर हम लिखे 0.01 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या आया, ये भी मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड में ये स्मॉल नंबर है और ये लार्ज नंबर है।
जब भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट लेते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का, यानी जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, तो उस वक्त हमारे पास रिजल्ट बनता है मैग्नीट्यूड। ओके जी। और मैग्नीट्यूड के अंदर जो नंबर पार्ट है वो या तो लार्ज आ सकता है या तो स्मॉल आ सकता है। ठीक है जी। अब लार्ज नंबर को, यानी अगर हम बात करें लार्ज नंबर की, तो हमारे पास इससे भी क्या हुआ, इससे भी लार्ज नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मास है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है। या हमारे पास आया डायमीटर ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम मान लो। ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होगा, ये स्मॉल आएगा और ये लार्ज आएगा। जब भी हम स्मॉल नंबर को या वेरी लार्ज नंबर को किस फॉर्म में लिखे, यानी जो भी नंबर है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n हमने लिख दिया, यानी m मल्टीप्लाई 10 दी पावर n की फॉर्म में। अगर हम वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को किसी तरह लिखे, m मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में लिखे। ठीक है जी। अब m मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म में अगर हम लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर लिखे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास राइटिंग का वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर को जब हम राइट करते हैं, राइटिंग का क्या होता है, एक वे होता है, एक तरीका है, यानी एक हमारे पास ये एक मेथड होता है ताकि हम एक लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को क्या करें, कम ही टाइम में लिखे। ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम एक लार्ज मैग्नीट्यूड या लार्ज नंबर को साइंटिफिक m मल्टीप्लाई 10 के पावर ऊपर यानी n है इस फॉर्म में लिखे, तो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन के कितना पार्ट है, साइंटिफिक नोटेशन है क्या, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है, जो साइंटिफिक नोटेशन है, यानी साइंटिफिक नोटेशन बराबर है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या होता है, यानी कंप्लीटली जो साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का। यानी इसमें टू नंबर्स कौन से हो गए, ये जो m होता है ये भी नंबर है और ये 10 होता है ये भी नंबर है। एक पावर जो 10 होता है ये नंबर होता है, तो ये होता है एक नंबर a और दूसरा नंबर क्या हुआ, b हुआ। तो a नंबर का और b नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। साइंटिफिक नोटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। साइंटिफिक नोटेशन के पार्ट्स कितना है, इसके बेसिक पार्ट्स जो है वो है 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स है साइंटिफिक नोटेशन के, अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की क्या देखें, पार्ट्स देखें, तो साइंटिफिक नोटेशन का पहला फर्स्ट पार्ट जो होता है वो m होता है और m का नेम क्या होता है, मैंटीसा। ओके जी। दूसरा पार्ट जो होता है, अगर हम कोई साइंटिफिक नोटेशन n इक्वल टू m मल्टीप्लाई यानी 10 ऊपर n लिखे, तो ये m क्या हुआ, मैंटीसा हुआ। ये जो 10 आपको नजर आता है ये है सेकंड पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, यानी 10 जो है, ठीक है, 10 जो है ये क्या होता है, सेकंड पार्ट, और इसका नेम होता है बेस। बेस क्या होता है, 10 होता है। और ऊपर जो पार्ट होता है यानी थर्ड पार्ट जो है वो क्या होता है, वो पावर होता है।
पावर होता है या क्या होता है, एक्सपोनेंट। जो कि n है। ये हो गए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो कितना हो गए, यानी 3 पार्ट्स हो गए। ये जो बेस होता है और ये जो पावर होता है, ये आपस में मिलके क्या बनाता है, ये एक नंबर बनाता है। ये भी क्या होता है, ये 1 नंबर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 है, एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर बनाता है। और ये जो मेंटीसा है ये क्या होता है, ये भी एक नंबर होता है। अब ये नंबर और ये नंबर आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जी, ये होता है साइंटिफिक नोटेशन जो कि मेंटीसा और 10 दी पावर प्रोडक्ट है। राइटिंग मेथड, कोई लार्ज नंबर है या कोई स्मॉल नंबर है, लार्ज मैग्नीट्यूड है या वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड है, तो हम 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस इसका जो मेथड होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ मेंटीसा। फर्स्ट क्या करने हैं, मेंटीसा बनाना है। मेंटीसा किसी तरह बनाना है, किसी नंबर में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यानी लिखने का तरीका, कोई नंबर है हमारे पास, कोई नंबर है, यानी हम लिखते हैं कि ये है 35000 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। इसको हम किस यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। यहां पे कोई डेसिमल इस नंबर में नहीं है, तो सबसे पहले इस नंबर में हम क्या बनाएंगे, मेंटीसा बनाएंगे। और मेंटीसा कौन सा होगा, मेंटीसा यहां पे, ये अगर हम यहां पे लिखे सेंटीमीटर, तो नंबर का एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये साइड होता है हमारा राइट साइड और ये होता है हमारा लेफ्ट साइड। राइट नंबर पर किसी भी नंबर में कोई डेसिमल हमें नजर नहीं आ रहा है, यहां पे कोई डेसिमल नंबर में नहीं है, तो राइट साइड पर क्या होता है, यहां पे डेसिमल होता है। ओके जी, अब डेसिमल जिस पोजीशन पर यहां पे पड़ा हुआ है, ये क्या होता है, ये होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ऑफ डेसिमल, ये इनिशियल पोजीशन है ऑफ डेसिमल का। अब इसको हम यहां से डेसिमल को हटाना है और कहां पे रखना है, डेसिमल को यहां से हटाना। पोजीशन हुआ किस चीज का, डेसिमल का। अब यहां जो राइट साइड पर जो इनिशियल पोजीशन है पॉइंट का, यहां से हटाना है। और फर्स्ट नॉन, ये क्या होता है, यानी लेफ्ट साइड से अगर हम देखें तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के कौन से साइड पर रखना है, यानी राइट साइड पर रखना है। हमने राइट साइड पर रख दिया। डेसिमल ने जितना हिंसे क्रॉस कर दिए, यानी जितना डिजिट क्रॉस कर दिए, वो आप क्या करें, काउंट करें। तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 0 2 3 4। तो ये जो डिजिट है ये कितना हो गए, 4 हो गए। ये वैल्यू है फर्स्ट, यानी n का वैल्यू, n का वैल्यू 4 है। और n क्या होता है, 10 की पावर ऊपर जो n होता है ये n का वैल्यू है। और जो डिजिट के दरमियान में आपने क्या रख दिया, यानी ये जो न्यू पॉइंट है ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ डेसिमल, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ, ये जो 3 और 5 है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा है मेंटीसा, ये होता है m। अब m का वैल्यू यहां पे क्या है, दूसरा जो होता है दूसरा पार्ट वो है मेंटीसा। अब यहां पे जो m होता है, m का वैल्यू क्या होता है 3.5, यानी ये होता है 3.5, ठीक है। वो जो जिस डिजिट के दरमियान में पॉइंट आया है वो हमारा क्या बनता है, मेंटीसा बनता है। यानी n भी हुआ m भी हुआ। और थर्ड पर जो था बेस था, वो बेस तो हर एक ही साइंटिफिक नोटेशन में कांस्टेंट होगा, वो तो हम 10 लगाएंगे। और ये कंप्लीटली जो है ये क्या होता है, इस कंप्लीटली नंबर का n, ये क्या होता है, ये n होता है। अब ये नंबर किस चीज के बराबर है, ये नंबर किस चीज के बराबर है, साइंटिफिक नोटेशन में हमारा ये नंबर है, यानी मैं यहां पे लिखता हूं, यानी 350